नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास में। और करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए भाई। विजय जी, शिवकांति, चलिए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आप सभी को पता है कि आज हम जो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से अपने साथियों को बुला लेंगे क्लास के अंदर। और जो बच्चे इंतजार कर रहे थे इस चैप्टर का, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो लिखे रेडियो एक्टिविटी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग आ चुके होंगे। ठीक, रेडियो धर्मिता लिखिएगा। रेडियो धर्मिता आज हम पढ़ने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी आज हम जब टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो बेटा सभी लोग इसका हेडिंग डाल लीजिए, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से और एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे उम्मीद करता हूँ आगे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, कैसे हो बेटा आप सभी, बताओ। विजय जी क्यों नाराज हो हमसे? आप विजय कह रहे हैं मैं नाराज हूँ। मैंने सोचा आज दूसरे सर पढ़ाएंगे। अच्छा, अंकित कुमार जी, वो हमारा एक बच्चा था तो बीच में आ गया था। ठीक है, कैसे हो सर आप? मैं अच्छा हूँ विपिन, आप बताओ बेटा कैसे हो? सभी अच्छे हो ना? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चल। हम्म, चलिए बेटा बताइएगा। एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसका सेल जो है वीक हो गया है। आवाज आ रही है बेटा क्लियर? और मैं आपका सेल चेंज कर देता हूँ। केमिस्ट्री होगा सर फिजिक्स। बेटा ये चैप्टर जो है हमारा, वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक समझा जाता है, लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में ही पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट की बात करेंगे। यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, तो यूरेनियम रेडियम ये सब केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो आप किसी का भी समझ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसे ही फिजिक्स में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसको जिस वैज्ञानिक ने बनाया वो फिजिशियन थे। ठीक है, चले बेटा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। आसिक हुसैन जी कह रहे हैं आपका शादी हो गया। ऐसी बातें पूछते हो ना तुम लोग, बस गुस्सा आता है। ठीक है, चलो बेटा करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और यूट्यूब वाली क्लास में बहुत बहुत विजय बेटा, कोई बात नहीं बच्चे, मुझे याद नहीं रहा होगा या फिर दिख नहीं रहा होगा कमेंट। और सभी बच्चे यूट्यूब की क्लास में जो प्यार दिखाए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लव यू सो मच बच्चों। ठीक है, चलो करते हैं बेटा आज की इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये समझाता हूं कि आखिरकार रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, यानी कि रेडियो धर्मिता जो है ये होता क्या है रेडियो एक्टिविटी। तो इसकी बातें हम बेटा करने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर का आंसर गलत। क्या है बेटा बताओ? अतुल जी एक बार मुझे पर्सनली आप बता देना। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा तो पूछ लेना, जो भी डाउट है आपको उसको मुझे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, चलो बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? देखो बेटा, हमारी नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर टोटल एलिमेंट कितने पाए जाते हैं? कोई बताएगा? हमारी नेचर के अंदर, यानी हमारी प्रकृति के अंदर, अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट्स की कितने पाए जाते हैं नेचर के अंदर? टोटल एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं, कुल तत्व बताओ। अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट्स यानी कुल तत्व कितने पाए जाते हैं नेचर के अंदर, तो कितने पाए जाते हैं बेटा? 118 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बेटा? 118 तत्व पाए जाते हैं हमारी नेचर के अंदर। टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? 118 पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है ना? अच्छा, जिसको डबल वॉइस आ रही है, देखो डबल वॉइस का चक्कर ना तुम्हारी तरफ से होता है। जिसको भी आवाज 2 बार आ रही है वो अपने एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हटा दो एक बार और दोबारा से क्लास को स्टार्ट करो, आपकी क्लास बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों को डबल वॉइस, यार सोट्स सोट्स सोट्स
चलो बेटा बताओ, अब आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, क्योंकि इसका बैटरी वीक हो गया था, इस वजह से बेटा मैं इसकी बैटरी को चेंज करके लाया हूँ। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही होगी अच्छे से। चलो, आवाज सही आ रही है बेटा, अब ठीक आएगी। जिसको डबल आवाज आ रही है ना, वो एक बार एप्लीकेशन को हटा दो, दोबारा से उसको चालू करो, क्लास को, सही हो जाएगी बेटा। ठीक, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेडियो धर्मिता। बेटा जब भी इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन 118 के अंदर कुछ ऐसे तत्व प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ जो अगर खुले में उनको रख दिया जाए, ठीक है, जो खुले में उनको रख दिया जाए तो वो गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ समय के बाद खुद को खत्म कर लेते हैं या गायब हो जाते हैं। ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट्स को बेटा, ऐसे तत्व जो खुद को खत्म कर लें या गायब हो जाएं, ऐसे तत्वों को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे हमारी प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो खुद को खत्म कर लेते हैं कुछ समय के बाद। ऐसे तत्वों को प्यारे बच्चों रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है खुद को गायब करने की, ठीक है, ठीक है सर, दे आर मेनी डाउट बट काइंडली आई एम नॉट श्योर दैट टाइम वेस्ट फॉर। नहीं बेटा, आप लोग पूछ सकते हो, कोई बात नहीं डी शर्मा जी, आप लोग डाउट अपने पूछ सकते हो। हाँ, फिजिक्स का ही चैप्टर है बेटा, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आएंगी जो केमिस्ट्री की हमें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे एलिमेंट को हम पढ़ रहे हैं तो वो केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना कि हमारी नेचर के अंदर टोटल एलिमेंट कितने पाए जाते हैं? 118। इन 118 के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं, बताऊंगा कितने हैं और कौन कौन है ये भी बताऊंगा, कि जो खुद को क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे तत्वों को बेटा कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहा जाता है? ऐसे तत्वों को रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है खुद को गायब करने की, यानी ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। यानी अगर मैं बोलूं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो बच्चों याद रखना, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस in which some elements of the nature in which some elements of the nature some elements of the nature dissociate itself in the form of dissociate itself in the form of unseen rays dissociate itself in the form of unseen rays। ठीक है, यानी रेडियो धर्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है, लिखो हिंदी में लिखो बेटा, रेडियो धर्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति के कुछ तत्व, जिसमें प्रकृति के कुछ तत्व खुद को, किसको बेटा? खुद को, प्रकृति के कुछ तत्व खुद को अदृश्य किरणों के रूप में तोड़ लेते हैं, खुद को अदृश्य किरणों में खत्म कर लेते हैं, अदृश्य किरणों में खत्म कर लेते हैं। यानी रेडियो धर्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा। हाँ बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे, रेडियो धर्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी प्रकृति में कुल तत्व पाए जाते हैं 118, उनमें से कुछ तत्व खुद को अदृश्य किरण, हमें नहीं पता क्या निकलता है, अदृश्य किरणों में खत्म कर लेते हैं। और ऐसे तत्वों को बेटा क्या कहा जाता है? ऐसे तत्वों को कहा जाता है, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड, अब मैं बताऊंगा कितने होते हैं, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा उनको? हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। याद रखेंगे,
ऐसे तत्वों को ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा? रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। ये बात याद रखना सालू, बिल्कुल फिजिक्स का चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है, लेकिन जब इसमें एलिमेंट वगैरह आते हैं तो इसको हम साइंस में इंक्लूड करते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ सर, न्यू जैकेट पार्टी कब दोगे? अच्छा, ये नई नहीं है बेटा, पुरानी है। ये तो 3 साल पुरानी है, आज बस पहली बार इसको पहना है, कई दिन में पहना है, तो तुमको नई लग रही होगी। बढ़िया लगती है वैसे, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं, जो खुद को क्या कर लेते हैं बेटा? खत्म कर लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों। अब बात ये आती है कि सर किस वैज्ञानिक ने ये चैप्टर खोजा, किस वैज्ञानिक ने इसको जन्म दिया, और कौन ऐसा तत्व था जो पहला था जो गायब हुआ? यानी कौन ऐसा तत्व था जो गायब हुआ, कौन था? ठीक है, तो सुनो बेटा। हाँ बिल्कुल पपन शर्मा जी, बिल्कुल। अब सुनो बेटा, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत पुराने जमाने की बातें बेटा, 1896 की बातें हैं। कब की बातें कर रहा हूं मैं? 1896 की मैं बातें कर रहा हूं। तो एक बहुत वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एंटी हेनरी बैकुरल। क्या नाम हुआ करता था बेटा? एंटी हेनरी बैकुरल उनका नाम हुआ करता था, ठीक है। एंटी हेनरी बैकुरल उनका नाम हुआ करता था। एंटी हेनरी बैकुरल इनका नाम हुआ करता था। इनकी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इनकी मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं कि इन्होंने कैसे इस चैप्टर को जन्म दिया। 1896 की बातें कर रहा हूं। तो ये क्या थे बच्चों, ठीक है। सालू सिंह सर, आज आपकी ऑफलाइन क्लास है क्या? हाँ हाँ बेटा है, जरूर है। सालू आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो क्या? आज ऑफलाइन क्लास है 2:30 से 4 बजे, ठीक है। आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो, मुझे तो दिखे नहीं, ठीक। तो याद रखना, एंटी हेनरी बैकुरल जो है, ये 1896 की बातें बच्चों में कर रहा हूं। तो इन्होंने पता है ये ऐसे ना, ऐसे पता है ये एक पार्क में शाम को जैसे इन्होंने खाना खाया तो ये घूमने के लिए गए। अच्छा, कौन कौन खाना खाने के बाद घूमता है? ये जब इन्होंने खाना खाया तो ये घूमने के लिए निकले और रास्ते में इन्हें एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब जब रास्ते में इनको एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया तो ये उस पत्थर को उठा के अपने घर ले आए। यानी ये उस पत्थर को उठा के कहाँ ले आए बेटा? अपने घर ले आए। और घर में मेज पर जाके इन्होंने मेज पे टेबल जो थी उसके ऊपर इस पत्थर को रख दिया, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे, पत्थर को उठा के ले आए और इन्होंने वो पत्थर जो था वो वहां पर रख दिया, ठीक है। अब ये कई दिनों के लिए कहीं शादी में कहीं प्रोग्राम में चले गए, उस पत्थर को अपनी टेबल पे रख के, कहानी को ध्यान से सुनना, प्रोग्राम में कहीं चले गए। लेकिन जब ये कई दिनों बाद आए तो इन्होंने देखा कि जो पत्थर ये लेके आए थे वो तो है ही नहीं। पत्थर जो था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। और जो पर्दे लगे हुए थे कमरे के अंदर, जो पर्दे लगे हुए थे वो बच्चे वो काले पड़ चुके थे। यानी व्हाइट कलर के, सफेद रंग के जो पर्दे लगे हुए थे इनके कमरे के अंदर, वो पूरी तरीके से क्या हो गए थे बेटा? काले हो गए थे, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे। तो वो जो पर्दे लगे हुए थे वो क्या हो गए थे? पूरी तरीके से काले हो गए थे। अब भैया जब काले हो गए तो इन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है सालू, बिल्कुल। अब इन्होंने दिमाग लगाया, एंटी हेनरी बैकुरल ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा क्या था ये पत्थर गायब हो गया, ऐसा क्या था इस पत्थर के अंदर जो ये गायब हो गया, ठीक है। बताओ ऐसा क्या था इस पत्थर के अंदर जो ये गायब हो गया और पर्दे भी काले हो गए? तो बाद में बेटा, बाद में इसने जब डिस्कवरी किया, खोज किया, तो इसने पता लगाया कि एक्चुअल में जो पत्थर की बातें ये कर रहे हैं ना, उस पत्थर का नाम हुआ करता था पिच ब्लेंड। क्या नाम हुआ करता था बेटा? उस पत्थर का नाम हुआ करता था पिच ब्लेंड। याद रखेंगे, जिस पत्थर की ये बातें कर रहे हैं उस पत्थर का जो नाम हुआ करता था वो क्या होता था? पिच ब्लेंड नाम हुआ करता था। अब भैया जब पिच ब्लेंड है ना बेटा, तो अगर मैं इसको प्योर करता हूं, इसमें से एक छोटी सी चीज, जैसे इसको तोड़ते हैं तो अंदर एक छोटी सी चीज निकलती है, इतनी सी छोटी सी, इसमें से एक छोटी सी चीज निकलती है और उसे कहते हैं बेटा यूरेनियम। क्या कहते हैं? जब ये छोटी सी चीज निकलती है तो इसे यूरेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? यूरेनियम। इस तरीके से अब पता है बेटा, यूरेनियम जो होता है इसका नंबर होता है 92।
परमाणु क्रमांक कितना होता है यूरेनियम का 92, और इसका जो भार होता है परमाणु भार को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है 235 होता है। ठीक है, याद रखना यूरेनियम जो है, यूरेनियम इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा 92, और इसका एटॉमिक मास परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है 235। याद रखेंगे। तो यानी कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, याद रखना ये बेटा फिजिक्स का चैप्टर है वैभव। ठीक है, याद रखेंगे। सुनो बेटा, इन्होंने बोला कि यूरेनियम एक्चुअल में ये जो पत्थर है ना, ये गायब जो हुआ है ये किसके कारण हुआ है, यूरेनियम के कारण। ठीक है, और यूरेनियम हमारी टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं बेटा, हमारी टेबल के अंदर कुल तत्व 118 होते हैं। 118 में यूरेनियम जो आता है वो कौन से नंबर पर आता है 92, और इसका मास जो होता है वो कितना होता है 235 होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूरेनियम जो है ये क्या है बेटा, फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। भाई यूरेनियम की खोज सबसे पहले हुई तो ये पहला गायब होने वाला तत्व है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले यूरेनियम क्या है, यूरेनियम इज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम क्या है बेटा, पहला रेडियोधर्मी तत्व है। यूरेनियम इज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी लिखो यूरेनियम पहला रेडियोधर्मी तत्व है। यूरेनियम पहला रेडियोधर्मी तत्व है। पहला रेडियोधर्मी तत्व कौन है, यूरेनियम। और कब हुई इसकी डिस्कवरी बेटा 1896 में, और किसके द्वारा की गई, एंटी हेनरी बैकरल के द्वारा की गई। इसीलिए एंटी साहब को, यानी ये जो पगले कह रहा हूं, ये जो साहब हैं एंटी हेनरी बैकरल, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इनको, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो धर्मिता का जनक। क्या कहा जाता है भाई, रेडियो धर्मिता का जनक। आइए सर, का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना एंटी हेनरी बैकुरल को कहा जाता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक, बताइएगा। ठीक है, तो फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है, एंटी हेनरी बैकुरल को बेटा कहा जाता है। ठीक है, का खोज गैलीलियो गैलीली ने की और पढ़ा कि आई एम सॉरी सर, मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है जिसकी वजह से, कोई बात नहीं रिस्की आसिफ जी। एक बच्चा था, क्या कह रहा था, गैल थर्मामीटर की खोज क्या हुआ बेटा, बताना एक बार। हाँ सर, आपने बोला था थर्मामीटर गैलन ने की और कैलोरीमीटर की खोज लेवोजियर ने की। हाँ तो क्या हुआ बेटा, सही तो कह रहा हूँ बच्चे, मैं सही कह रहा हूँ, मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ बेटा, निधि यादव मैं सही तो कह रहा हूँ बच्चों। याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा, मैं सही तो कह रहा हूँ, मैं गलत कौन सा कह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, जिसकी मम्मी की तबीयत खराब है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी मम्मी भी आपकी। सही है बेटा निधि, मैं गलत नहीं कहता निधि, सही कहा है मैंने। ठीक है, थर्मामीटर की खोज किसने की है बोलो, गैलीलियो गैली। और कैलोरीमीटर की खोज किसने की है बेटा, तो याद रखना लेवोजियर। सही है, तो यहां तक किस किस को समझ में आया बेटा, ये पूरा टॉपिक यहां तक समझ में आया, जल्दी से बताओ। निधि यादव बिल्कुल सही कहा है बेटा मैंने। चलो अब सुनो, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इस चैप्टर को, जब मैंने स्टार्ट किया। देखो बेटा, शुरू से सुन लो एक बार, सब बच्चे एक बार शुरू से सुनो। चैप्टर का नाम क्या था, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। बेटा देखो, हमारी नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर कुल तत्व कितने पाए जाते हैं, 118 तत्व पाए जाते हैं। हमारी नेचर के अंदर टोटल एलिमेंट कितने पाए जाते हैं, 118। ठीक है, लेकिन हमारी नेचर में इन 118 के अंदर कुछ तत्व बेटा ऐसे हैं जो खुद को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो खुद को गायब कर लेते हैं। तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो
एक्टिव एलिमेंट। और ये जो पूरी प्रक्रिया है खुद को गायब करने की, इसे क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, रेडियो धर्मिता कहा जाता है। इसकी खोज एक वैज्ञानिक हैं 1896 में इन्होंने किया, एंटी हेनरी बैकुरल। ये जब घूमने निकले, रास्ते में इनको एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया जिसका नाम क्या था? पिच ब्लेंड। जब भी इस पत्थर को ये उठा के अपने घर ले आए और कुछ दिन के लिए अपने घर से चले गए तो वो पत्थर गायब हो चुका था बेटा। ठीक है, क्योंकि इस पत्थर के अंदर क्या पाया जाता है? यूरेनियम। और यूरेनियम की वजह से ये पत्थर क्या हो गया था? गायब। ठीक है बेटा, क्योंकि और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले गायब होने वाला तत्व जो डिस्कवरी किया गया, खोजा गया, वो कौन है बेटा? यूरेनियम इज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब गायब होने वाला। ठीक है बेटा, याद रखेंगे फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? एंटी हेनरी बैकुरल को कहा जाता है। और बच्चों याद रखना, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? U3O8 इसका फॉर्मूला होता है। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं लला, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओर ऑफ यूरेनियम किसे कहते हैं? बाबू ओर ऑफ, बोलो बाबू, जल्दी जल्दी से बोलो आप लोग। यूरेनियम का अयस्क किसे कहते हैं? यूरेनियम का अयस्क किसे कहते हैं? और किसे कहते हैं यूरेनियम का? यूरेनियम का अयस्क किसे कहते हैं? तो बेटा देखो, जिस चीज में से जो निकाला जाता है, ठीक है, सोनी जी कह रही हैं सर प्लीज आप अपनी जैकेट बंद कर लीजिए, आपको ठंड लगेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं बेटा सोनी, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं कर लूंगा, ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, यूरेनियम का जो अयस्क होगा वो क्या होगा बच्चों? याद रखना, पिच ब्लेंड होगा। क्या होगा? पिच ब्लेंड होगा। याद रखेंगे, पिच ब्लेंड हमारे यूरेनियम का क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक है, पिच ब्लेंड। क्यों? क्योंकि बेटा यूरेनियम निकाला कहां से गया है? पिच ब्लेंड। तो बच्चों याद रखना, जिस चीज में से जो निकाला जाता है बाबू, जिस चीज में से जो निकाला जाता है उसी को हम उसका अयस्क कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स डाउट ग्रुप बेटा ज्वाइन कर दिया जाएगा, नीलम जगत जी बेटा ज्वाइन कर दिया जाएगा, चिंता मत करो, अगर आपने मैसेज मुझे कर दिया है तो मैं उसको ज्वाइन जरूर कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो यहां तक याद हुआ मेरे प्यारे बच्चों को कि पहला तत्व कौन है? यूरेनियम। कब खोजा? 1896। किसने खोजा? बैकुरल ने। इसलिए बैकुरल को क्या कहते हैं? फादर। कहां से निकलता है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड को क्या कहते हैं? और। फॉर्मूला क्या है पिच ब्लेंड का? U3O8। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब भाई पहला वाला तो सबको याद रहता है। मनीषा सैनी को स्टूडियो हमें भी दिखाइए, दिखा देंगे बेटा, स्टूडियो भी दिखा देंगे। सुनो तो पहले, देखो अब पहला वाला तो सबको याद रहता है, तो पहले वाले का नाम क्या है? यूरेनियम। भाई पहले वाले को भुलाया नहीं जा सकता, तुम कोई भुला पाओगे क्या पहले वाले को? पहला वाला और कोई नहीं, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, पहला एलिमेंट कौन है? यूरेनियम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछ ले कि दूसरा वाला कौन है, ठीक है, सेकंड वाला कौन है, ठीक है, कोई बात नहीं विजय वर्मा जी, तो याद रखना क्या, अगर मैं आपसे पूछूं पहले वाले का नाम तो यूरेनियम है, अगर मैं पूछूं सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, ठीक है, दूसरा रेडियो धर्मी, भाई पहले वाले को तो सब याद रखते हैं, पहले वाले को भूल नहीं सकते, तो याद रखना दूसरा वाला भी मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है। दूसरा रेडियो धर्मी तत्व, क्या? दूसरा रेडियो धर्मी तत्व कौन है? तो याद रखना दूसरा रेडियो धर्मी जो तत्व है इसका नाम है बेटा रेडियम। क्या नाम रहेगा बेटा? याद रखना है प्यारे बच्चों, दूसरा रेडियो धर्मी जो तत्व है इसका नाम क्या होगा? रेडियम होगा। सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसका नाम क्या होगा बेटा? रेडियम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। ठीक, अब रेडियम जो है बेटा ये हमारी टेबल में कौन से नंबर पे आता है? RA इसका सिंबल है, 88 नंबर पे आता है, इसका मास कितना होता है? 226। बच्चों टेबल के अंदर जो जिस नंबर पे आता है ना, हाँ टेबल के अंदर हमारी आवर्त सारणी के अंदर जो जिस नंबर पे आता है उसे उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 88। इसका मास कितना होता है बेटा? 226। तो हमेशा द्रव्यमान जो है ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक जो है वो कहां लिखा जाता है? नीचे। ठीक है, तो रेडियम 88 और 226। बच्चे याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बाबू, क्या इसकी डिस्कवरी 1897 में की गई और किसके द्वारा की गई? तो याद रखना मैडम है एक और जिनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई, मैडम क्यूरी के द्वारा बेटा इसकी खोज की गई 1897 के अंदर। ठीक, पहला वाला कब था? 1896। किसके द्वारा? बैकुरल के द्वारा। अब उनको क्या कहते थे? बैकुरल जी को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी जनक। लेकिन इनको क्या कहा जाता है बच्चे? तो इनको कहा जाता है, याद रखना, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा जाता है बेटा?
मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की मम्मी, मम्मी नहीं, जननी, रेडियो धर्मिता की जननी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो जनक हैं और ये कौन है, जननी है। याद रखेंगे, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन्हें कहा जाता है। सचिन तिवारी कह रहे हैं अयोध्या कब आएंगे? बेटा जरूर आएंगे अयोध्या, कभी भगवान मौका लगाए, बस बुला ले प्रभु श्री राम, तभी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा देवेश, बिल्कुल आती है बेटा, आजकल बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे। तो मैडम क्यूरी को क्या कहते हैं? मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेटा कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना कि ये जो मैडम क्यूरी है ना, इनके द्वारा पूरी विज्ञान के अंदर, पूरी साइंस के अंदर तीन चीजों की डिस्कवरी की गई है। ये जो मैडम है, मैडम क्यूरी, इनके द्वारा पूरी साइंस के अंदर कितनी चीजों की डिस्कवरी की गई है बेटा? तीन, तीन चीजों की डिस्कवरी, ठीक है। इनके द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा अगर मैं पूछूं कितनी डिस्कवरी साइंस के अंदर की गई हैं, खोज, तो बच्चों याद रखना मैडम क्यूरी के द्वारा पूरी विज्ञान के अंदर तीन डिस्कवरी की हुई हैं। कितनी खोज की हुई है बेटा? तीन। सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिया बोलो? रेडियम ही दिया। सबसे पहले क्या दिया? रेडियम नाम का तत्व दिया। दूसरा इन्होंने एक और चीज दिया है जिसका नाम है पोलोनियम। ये भी एक तत्व है बेटा। पोलोनियम भी क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। तो याद रखना, रेडियम भी इनके द्वारा दिया गया, पोलोनियम भी इनके द्वारा दिया गया। याद रखेंगे। किस किस को बेटा यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर है बेटा? तो रेडियम की खोज इन्होंने की। रेडियम जो है, अगर कई बार पूछ लेता है कि रेडियम किस वर्ड से बना है, तो रे, रे का मतलब किरण होता है बेटा। और पोलोनियम जो है, ये किस वर्ड से बना है? तो याद रखना, पोलोनियम बना है पोलैंड। पोलैंड एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है बेटा, ठीक है। तो ये वहीं की रहने वाली थी, इसीलिए पोलैंड जो है पोलोनियम से, पोलोनियम जो है पोलैंड से बना हुआ है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे बिल्कुल। और एक तीसरा जो इन्होंने चीज दिया है वो है बेटा क्यूरी तापमान। तीसरा जो इन्होंने दिया है वो क्या दिया है? क्यूरी टेम्परेचर दिया है, ठीक है। क्यूरी तापमान जिसे कहते हैं। अब ये समझो कि सर ये क्या होता है, क्यूरी तापमान क्या होता है? तो बेटा ध्यान से सुनना। तो मैडम क्यूरी के द्वारा कितनी चीजें दी गई? तीन चीजें दी गई। एक आपका रेडियम, दूसरा पोलोनियम, और तीसरा क्या है बेटा? क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। अब पहले दो तो एलिमेंट है बेटा, पहले दो तो तत्व हैं, तो उनके बारे में तो क्या ही पढ़ेंगे। तीसरा जो है ये क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। तीसरा क्या है बेटा? क्यूरी टेम्परेचर। अब जरा ध्यान से सुने कि ये क्या होता है सर जी। ये क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोगों जानते हैं कि जितनी भी धातु होती है ना, मेटल, जितनी भी धातु होती हैं मेटल, वो चुंबक की तरफ अट्रैक्टिव होती हैं। यानी चुंबक जो है धातुओं को खींच लेती है, आकर्षित करती है। लेकिन बच्चों, अगर किसी, रेडियम मींस क्या होता है? रेडियम एक तत्व का नाम है बेटा। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम। अब हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं है। हीलियम का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं, ये नाम है, एलिमेंट के नाम है। ऐसे रेडियम जो है वो भी एलिमेंट का नाम है, पोलोनियम जो है वो भी एलिमेंट का नाम है। मीनिंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा रंजीत, याद रखेंगे आप लोग। तो ये 88 में नंबर पे आता है, ये 84 में नंबर पे आता है। पोलोनियम जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 84। इसका मास कितना होता है? 209। ये रेडियम जो है कितने नंबर पे आता है? 86। तो टेबल के अंदर ये 86 पे आता है, मास होता है 226। तो ये तत्व हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो गई क्या? नहीं हुई भैया, अभी कैसे हो जाएगी बेटा? सुनो ध्यान से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे सचिन तिवारी जी, बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो क्यूरी टेम्परेचर मैं आपको समझा रहा था बेटा। देखो जितनी भी धातु होती हैं मेटल, वो चुंबक की तरफ क्या होती हैं? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टिव। लेकिन अगर किसी मेटल को, अगर किसी धातु को क्यूरी तापमान पर गर्म कर दिया जाए, किस पर गर्म कर दिया जाए? अगर किसी धातु को क्यूरी टेम्परेचर पर, क्यूरी तापमान पर गर्म कर दिया जाए, तो बच्चे वो चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगी। यानी उसका जो चुंबकीय गुण है, धातु का जो चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होता है, वो खत्म हो जाता है इस तापमान के ऊपर। तो बेटा याद रखना, लिख लो, एट दिस टेम्परेचर, at this temperature any metal, any metal lost its magnetic property, lost its magnetic
प्रॉपर्टी। याद रखेंगे, इस तापमान पर, इस तापमान पर कोई धातु, कोई धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है, अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। इस तापमान पर कोई धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तुम ये मत कहना सर कितना होता है, अरे भैया 93 धातु होती हैं, 93, तो सबका अपना अपना होता है, ऐसे थोड़ी एक ही होगा सबका। भाई हमारी धातु की संख्या कितनी होती है, 93, टोटल धातु 93, 93 होती हैं, तो सबका अपना अपना क्या होता है, एक तापमान होता है जिसे क्यूरी तापमान कहते हैं। अगर उसको उसके ऊपर गर्म कर दिया जाए तो वो चुंबकीय गुण खो देगी, चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगी बेटा, ठीक है। याद रखेंगे, जैसे लोहे का फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आयरन जो है, लोहा, ये भी एक धातु है, तो लोहे का जो होता है वो होता है 770 डिग्री सेल्सियस। देखना कितना ज्यादा है। तो लोहे को अगर 770 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए विजय वर्मा जी, तो वो अपने चुंबकीय गुण को खो देगा। इसलिए इसको 770 डिग्री सेल्सियस को इसका क्या कहते हैं, क्यूरी तापमान कहा जाता है। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपके सामने चल रही हैं। एक बार मैं बार बार मैसेज तो ना करूं बेटा, पढ़ तो रहा हूं आपके मैसेज में, ठीक है। बताओ, रेडियम का याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बच्चा हर बार लिखेगा कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया बेटा। चले बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा यहां पर मिस्टेक से लिख दिया है बेटा, ये 88 है ना, देखो रेडियम जो है यहां पर 88 लिखा है, 88 है, 6 नहीं है, 88 है। चलिए बेटा, वो बाई मिस्टेक बेटा ऊपर सही लिखा है 88, यहां पे 86 लिख गया था गलती से, तो 88 लिख लो उसको, ठीक है। चलो बेटा इससे आगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। भूमिका जी, भैया की तबीयत थोड़ी ठीक है बेटा, मनीषा थोड़ी ठीक है बस। चलें आगे। अब सुनो बेटा, अब बात ये आती है कि सर इंपोर्टेंट नोट, अब ऐसे ऐसे नोट हेडिंग डालो। नोट क्या है बेटा, सुनो। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो 118 तो टोटल होते हैं, 118 तो बेटा टोटल होते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स में से, कुल तत्वों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, यानी जो खुद को ही खत्म कर लेते हैं, जो डिसोसिएट हो जाते हैं, या जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, या जिनको हम रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं, ऐसे कौन कौन है, ठीक है। तो सुनो भाई, ध्यान से सुनो। क्यूरी टेम्परेचर बच्चे कह रहे हैं दोबारा समझा दो, तो देखा एक बात समझने की कोई जरूरत नहीं है, खुली खुली बात लिख रही है। देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बेटा, देखो जितनी भी धातु होती है ना, जितनी भी धातु होती है, मैग्नेट, बिल्कुल सालू समोसा खिलाएंगे, चिंता मत करो, ठीक। देखो जितनी भी मेटल होती है धातु, वो चुम्बक की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी चुम्बक की तरफ क्या होती है बेटा, खिंच आती हैं। धातु जो होती हैं वो चुंबक की तरफ खिंच आती हैं। लेकिन अगर किसी धातु को क्यूरी तापमान पर गर्म कर दिया जाए तो वो अब चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगी, यानी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। जैसे लोहे को अगर 770, लोहा भाई चुंबक की तरफ खिंच आता है, ये तो हर कोई जानता है, तो बेटा याद रखना लोहा को 770 पर अगर गर्म कर दिया जाए तो वो अब चुंबक की तरफ खिंचकर नहीं आएगा, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, प्रिया जी मेटल करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। चलो अब सुनो कि सर ऐसे कितने तत्व हैं जो ये सब काम करते हैं, जो खुद को खत्म कर लेते हैं, या जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, तो ये कितने ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो बेटा लिखो, ऑल दोज एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर, all those elements which have atomic number more than 82, more than 82 are called radioactive element, are called radioactive elements। याद रखना, ऐसे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, ऐसे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक
82 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है बेटा? 82 से अधिक होता है। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। उन्हें रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। क्लियर है? उन्हें क्या कहते हैं बेटा? रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। 82 से ज्यादा यानी रेडियो एक्टिविटी कहां से स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? बताना जरा। 83 से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक चलेगी बेटा? 118 तक चलेगी। 83 से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक चलेगी प्यारे बच्चों? 118 तक चलेगी। ठीक है, लेकिन इस चीज का एक एक्सेप्शन भी है बेटा। एक एक्सेप्शन भी है, यानी एक तत्व ऐसा है जो पहले ही आ जाता है और फिर भी रेडियो एक्टिव है। और यही एक्सेप्शन कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 43 है और वो रेडियो एक्टिव क्या करता है? शो करता है, यानी एक्सेप्शन है। वैसे तो 83 से आगे स्टार्ट होता है, लेकिन बेटा याद रखना एक ऐसा एलिमेंट है जो 43 नंबर पे आता है और फिर भी रेडियो एक्टिव होता है। टेक्नीटियम इसका नाम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये 43। टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 43वें नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा इसका? याद रखना 43 होता है, फिर भी ये रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। याद रखना बेटा। ठीक है, टेक्नीटियम इसका नाम है। टीई है, ये सी मत समझना, ये ई है। TECHNETIUM, टेक्नीटियम इसका नाम है। फिर भी ये 43 पे आता है और फिर भी ये क्या करता है? हमारा रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है बेटा, चुम्बक किससे बनी होती है ये बताएंगे हम। आयरन का जो मैग्नेटाइट ओर होता है उसी से चुम्बक बनती है। लोहा होता है ना, लोहा के 4 अयस्क होते हैं बेटा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। तो लोहे का जो मैग्नेटाइट वाला ओर है उसी को हम मैग्नेट कहते हैं। रोहित जी, मैग्नेट वाला टॉपिक अलग से आएगा, तब हम उसको बताएंगे कि मैग्नेट क्या है, किससे बनती है। ठीक है, याद रखेंगे। टेक्नीटियम एक और तत्व है जो इसका एक्सेप्शन है, और टेक्नीटियम और 83 से ज्यादा जितने भी हैं। 83 पे कौन आता है? 83 पे आता है हमारा बिस्मिथ, यानी बिस्मिथ से स्टार्ट हो जाते हैं। 83 नंबर किसका होता है बेटा टेबल के अंदर? बिस्मिथ। तो बिस्मिथ से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट ऑग्नीशियम होता है। 118 क्या होता है? ऑग्नीशियन। ऑग्नीशियन डिसोसिएट मीन्स होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना। ठीक है रंजीत, आकाश तिवारी बिल्कुल हो रहा है बेटा। याद रखेंगे। तो 83 से स्टार्ट होकर 118 तक, और बीच में एक और तत्व आता है जिसका नाम 43 है। ये भी क्या करता है? रेडियो एक्टिविटी, यानी ये भी गायब हो जाता है धीरे धीरे। याद रखेंगे बेटा। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, कोई डाउट यहां तक बेटा? डाउट कह रहा हूं, कोई डाउट यहां तक बेटा किसी बच्चे को? बताओ। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो बात ये आती है कि सर एक बात बताओ कि काहे कर रहे हैं ये ऐसा गलत काम? मतलब कि इनमें से ये जो जब अनसीन रेज निकलती हैं, यानी अदृश्य किरणें निकलती हैं, तो कौन कौन सी किरणें निकलती हैं? बात ये आती है कि जब ये खुद को खत्म कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो कौन कौन सी किरणें निकलती हैं जब कोई तत्व गायब होता है, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट गायब होता है, तो कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, रे कौन कौन सी निकलती हैं? चलें बेटा, यहां से आगे बढ़े। अगर समझ में आ गया होगा तो बाबू, बाबू तो बोलते ही नहीं है हमारे। बताओ, यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। बताओ बेटा, जल्दी से फटाफट से बताओ सभी मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों। यहां से आगे बढ़े अगर समझ में आ गया हो तो बेटा। अच्छा, 118 पे पूछ रहे हो क्या होता है? ऑग्निसोन होता है बेटा, ऑग्निशियन होता है। ये 118 पे होता है। ठीक है, अब तो और कोई डाउट? 83 से लेकर बिस्मिथ से लेकर ऑग्निशियन तक जाता है, और बीच में एक और होता है जिसका नाम क्या है? टेक्नीटियम। ठीक है बेटा,
एटॉमिक नंबर 43। अब इससे आगे चलते हैं विजय वर्मा, बिल्कुल बेटा बता दिया मैंने, 118 पे ऑग्निशियन होता है। चलो अब बात करते हैं कि सर जब भी ये गायब होते हैं तो कौन कौन सी किरणें निकलती हैं। तो इसके लिए बेटा एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, रदरफोर्ड। उन्होंने क्या दिया है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है और उन्होंने बताया है अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि कौन कौन सी तत्व, कौन कौन सी किरणें निकलती हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में सब कुछ बताया हुआ है कि जब भी कोई तत्व गायब होता है अदृश्य किरणों के रूप में तो कौन कौन सी तत्व किरणें निकलती हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इन्होंने क्या किया कि एक कटोरी ली, जैसे ये गिलास बाउल है, कटोरी, कटोरी जानते हो तुम लोग, कटोरा जानते हो, कटोरी कटोरा घर में बर्तन जो होते हैं, लेकिन ये कांच की कटोरी है। और याद रखना इसके अंदर इन्होंने किस एलिमेंट को रख लिया, रेडियम नाम के तत्व को कांच की कटोरी के अंदर रख दिया। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया कि इस कटोरी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो बेटा, विद्युतीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, इसके बाहर इन्होंने क्या जनरेट किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र। इस कटोरी के बाहर इन्होंने विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र बनाया। किसके बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस कटोरी के बाहर। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाहर बेटा डाउट ग्रुप में है सब, वन लाइनर जो है वो डाउट ग्रुप में है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों का। ठीक है बेटा रोशन। चलो तो जब भी इन्होंने बेटा इस कटोरी के बाहर क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एक तरफ होता है प्लस और एक तरफ क्या होता है माइनस। यानी कि कहीं भी हो सकता है, इधर माइनस ले लो इधर प्लस ले लो, लेकिन ये जरूरी है कि कहीं पर भी बिजली की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात होती है बेटा, तो एक तरफ प्लस आता है एक तरफ क्या आता है माइनस। अब इन्होंने क्या देखा, अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही रेडियम गायब होने लगा, जैसे ही रेडियम में से कुछ किरणें निकलने लगी, ठीक है, हाँ, अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही रेडियम में से कुछ किरणें निकली तो वो कुछ तो चली जाती हैं माइनस की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश तिवारी जी। कुछ तो बेटा जैसे ही निकली तो किसने खींच लिया उनको, माइनस ने, और कुछ जैसे ही निकली उनको किसने खींच लिया, प्लस ने। यानी कुछ को तो माइनस अट्रैक्ट कर लेता है और कुछ को कौन अट्रैक्ट कर लेता है, प्लस। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी थी कि जो ना तो माइनस की तरफ गई ना ही प्लस, यानी कि वो किसी एक की भी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला कि भाई एक बात बताओ कि जो माइनस की तरफ जा रही होगी उस पर कैसा आवेश होगा, चार्ज। सीधी सी बात है कि माइनस जो अट्रैक्ट करेगा वो किसको करेगा, प्लस को करेगा। अब इसने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि सर जो माइनस टर्मिनल की तरफ जा रही है उसे मैं नाम देता हूं क्या, अल्फा रे। अल्फा रे के ऊपर अगर चार्ज की बात करें तो कैसा हो जाएगा बेटा, बोलो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव की तरफ हुआ है, तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा, धनावेश। लेकिन कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि सर कितना होगा धनावेश। अब बच्चे याद करके चले जाते हैं वैल्यू कि सर इतना होगा, लेकिन वो पेपर में वैल्यू देता ही नहीं है। वो ऐसे देता है पेपर में कि 2 गुणा प्रोटॉन 2 गुणा न्यूट्रॉन, इस तरीके से। तो याद नहीं करना है, क्या करना है, एक अल्फा पे चार्ज जो होता है वो होता है 2 गुणा एक प्रोटॉन पर जितना भी आवेश होता है, और एक प्रोटॉन पर होता है प्यारे बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम्ब जो होती है ना, ये आवेश का मात्रक है। ठीक है, अब उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, खत्म। अब भैया अब आते हैं कि सर जो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा वो कौन होगा, वो प्लस की तरफ जो हुआ होगा, जो प्लस की तरफ खिंचा होगा तो वो कहीं ना कहीं माइनस वाला खींचा होगा इसने बेटा। जो प्लस की तरफ खिंचा होगा वो कौन सा होगा, माइनस वाला। इसका मतलब है कि इसने बोला कि जो प्लस की तरफ खिंचेगा वो होगी हमारी बीटा रे। क्या होगी हमारी, बीटा रे। और बीटा रे पे जो चार्ज होगा आवेश वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि हमारा ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणावेश हमारा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज। कूलाम्ब क्या होता है बच्चों? C4 कूलाम्ब। कूलाम्ब क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। अब जरा सुनो, इसने बोला कि सर जी जो प्लस की तरफ खींचेगा वो क्या होगा? माइनस। उनको मैं नाम देता हूं बीटा किरणें। ठीक है। अब बीटा पे कितना चार्ज होता है माइनस का? तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, याद रखेंगे बेटा? बिल्कुल। सर अल्फा रे नेगेटिव साइड को जाएगा तो फिर पॉजिटिव कैसे होगा? अरे पगले, जो नेगेटिव को जाएगा रंजीत बेटा, वो पॉजिटिव ही होगा ना। रंजीत देखो कैसी कहानी सुना रहे हैं। रंजीत कह रहे हैं अल्फा रे नेगेटिव की साइड जाएगा तो फिर पॉजिटिव कैसे होगा? बेटा नेगेटिव जो अट्रैक्ट करेगा वो नेगेटिव को थोड़ी करेगा। नेगेटिव जो अट्रैक्ट करेगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये तो दुनिया जानती है। नेगेटिव किसको खींचेगा? पॉजिटिव। तो जब अल्फा इसकी तरफ गया तो वो पॉजिटिव ही हुआ कि नहीं हुआ? और जब प्लस की तरफ जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? माइनस वाला। और वो कौन है? हमारा बीटा। समझ पा रहे हो? अपोजिट करते हैं, उल्टे विपरीत चार्ज करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। ये थोड़ी कि नेगेटिव की तरफ नेगेटिव वाला जाएगा, ये थोड़ी कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव वाला जाएगा। नेगेटिव की तरफ जो जाएगा वो जाएगा अल्फा, और इसीलिए इस पर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ जो जाएगा वो होगा नेगेटिव, तो वो कौन होगा? बीटा। ये है। कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर बीटा पे होता है और दो प्रोटॉन के बराबर अल्फा पे होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। लेकिन जो कहीं नहीं जा रहा, जो ना तो माइनस की तरफ जा रहा है ना ही प्लस की तरफ जा रहा है, जो ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर आवेश नहीं होगा। उसके ऊपर आवेश नहीं होगा, याद रखना। उसके ऊपर आवेश नहीं होगा। उसको हम बेटा हिंदी में लिख तो रहा हूं बाबू, बीटा को बीटा ही कहेंगे हिंदी में। तुम पिटाई होगी तुम्हारी भाई, तुम मुझे परेशान करते हो। अल्फा को अल्फा कहेंगे और गामा को गामा ही कहेंगे। तो जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो किधर भी नहीं जा रही, ना तो प्लस की तरफ ना ही माइनस की तरफ, उनको कहते हैं गामा रे। उनको क्या कहते हैं बेटा? गामा रे। अब वो जो कहीं नहीं जा रही तो इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब कोई आवेश नहीं। तो याद रखना, गामा किरणों पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, यानी न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का मतलब उदासीन होती हैं। न्यूट्रल का मतलब उदासीन होती हैं। इस तरीके से खोज हो गई बेटा अल्फा बीटा और गामा की। इस तरीके से प्यारे बच्चों डिस्कवरी हो गई किसकी? अल्फा बीटा और गामा की। कैसी लगी ये रदरफोर्ड की कहानी? यानी अगर तुमसे पूछे कोई कि अल्फा बीटा गामा की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो कौन है, तो उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? रदरफोर्ड। अगर कोई पूछे कि अल्फा बीटा गामा की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो आंसर क्या आएगा? रदरफोर्ड। ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो सेम होता है, बस माइनस का अंतर है बेटा। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। चार्ज की वैल्यू सेम होती है और यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ठीक है। चलो बिल्कुल विकास कुमार गुप्ता जी, बिल्कुल। चलें, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका समय होने वाला है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं बेटा। कितना अच्छे से सुंदर सुंदर मैंने आपको लिखकर पढ़ाया। कल की क्लास में क्या होगा? ये चैप्टर हमारा क्या होगा बच्चों? चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? बोलो। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास के अंदर। ठीक है, आप ना टाइम नोट कर लो, 11 से 12 बजे तक आपकी डेली ये क्लास बेटा यहाँ पर चलेगी। ठीक। यूट्यूब का टाइमिंग जो है हमारा, जितने भी बच्चे साइंस को बेहतरीन और करना चाहते हैं, आरपीएफ एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एएलपी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 11 बजे। ठीक। ग्रुप के लिए मैसेज करना है 8065844000। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल या साइंस भाई पुष्पिंदर सर। ठीक। बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया बेटा? क्लियर। अब हम चलते हैं बेटा, कल की क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और तब तक आप लोग अपना सभी ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा बेटा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर, क्योंकि अब इस साल सरकारी नौकरी हर हालत में लगानी है। बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, तो पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली। कल फिर मिलता हूं 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।